वेलकम टू 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 टेल्स। सुनने वाला पेड़। एक छोटे से शांत गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे सुनने वाला पेड़ कहते थे। गांव वालों का विश्वास था कि अगर कोई अपने मन की बात उस पेड़ से कहे तो उसका दुख हल्का हो जाता है। बच्चे वहां खेलते थे, बड़े लोग उसके नीचे बैठकर आराम करते थे, लेकिन कोई भी सच में पेड़ से बात करने की हिम्मत नहीं करता था सिवाय एक बच्चे के, जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत शांत स्वभाव का था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह अपनी बातें किसी से कह नहीं पाता था। एक दिन वह बहुत उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, काश कोई मेरी बात सच में सुनता। तभी हल्की हवा चली और पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। रोहन को लगा जैसे पेड़ सच में उसकी बात सुन रहा है। उस दिन के बाद वह रोज पेड़ के पास जाने लगा और अपने दिल की हर बात उसे बताने लगा। स्कूल की परेशानियां, अपने डर, छोटी खुशियां, सपने, सब कुछ। धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। उसका मन हल्का रहने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और लोगों से बात करने में भी आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसे लगता था कि पेड़ उसकी हर बात समझता है और उसे ताकत देता है। लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी और सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह पुराना बरगद का पेड़ जमीन पर गिर चुका था। रोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और पेड़ को गिरा देखकर रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे छिन गया हो। कई दिनों तक वह चुप और उदास रहने लगा, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बातें किससे कहे। एक दिन उसकी दादी ने उसे उदास देखा और प्यार से पूछा कि क्या हुआ। रोहन ने रोते हुए कहा कि उसका सुनने वाला पेड़ अब नहीं रहा, अब उसकी बातें कौन सुनेगा। दादी हल्के से मुस्कुराईं और उसके दिल पर हाथ रखकर बोली, बेटा, पेड़ तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तुम खुद को सुनते थे। जब तुम पेड़ से बात करते थे तब तुम अपने मन को समझते थे, इसीलिए तुम्हें शांति मिलती थी। असली सुनने वाला तो तुम्हारा अपना दिल है। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसे सब समझ में आ गया। अगले दिन वह उस जगह गया जहां पेड़ गिरा था। उसने वहां एक छोटा सा पौधा लगाया और मुस्कुराकर बोला, अब मुझे पता है, सुनने वाला पेड़ बाहर नहीं मेरे अंदर है। उस दिन के बाद जब भी वह परेशान होता, वह शांत बैठकर अपने दिल की आवाज सुनता और हर बार उसे रास्ता मिल जाता। सीख, कभी कभी हमें जवाब बाहर नहीं मिलते, क्योंकि वे हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। जो अपने दिल की आवाज सुनना सीख लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता।